आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हर दिन में 1420 मिनट होते हैं। इसलिए यदि हम देना चाहते हैं परमेश्वर को अपने उस समय का दशमांश, और मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये बाइबल में पढ़ा, ये एक छोटी बात है जिस पर हम गौर करने वाले हैं। यदि हमने अपने समय का परमेश्वर को उसी तरह दशमांश देना हो जैसे हम देते हैं अपने पैसों का, फिर हमें परमेश्वर को देने होंगे 2 घंटे और 22 मिनट प्रतिदिन, अर्थात 142 मिनट। खैर, हम ये सुनकर कहेंगे 2 घंटे और 22 मिनट। याद रखिए, हमें टीवी को 3 घंटे समर्पित करने के लिए कोई कष्ट नहीं। चलो हम फिल्म में देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अब पल के नहीं झपकाएंगे यदि कोई कहेगा मैंने हाल ही में एक बढ़िया फिल्म देखी जो 3 घंटों की थी। हम रोमांचित होते, वाह 3 घंटों की बढ़िया फिल्म। पर यदि कोई कहे परमेश्वर के साथ 2 घंटे और 22 मिनट गुजारो, हमें लगता है इससे हम मर जाएंगे। यदि आपको खेल पसंद हो तो आपको फुटबॉल का खेल देखने में आधा दिन गुजारने में कोई कष्ट नहीं होता। आप हर सप्ताह देखते हैं, आपको परेशानी नहीं होती गोल्फ खेलने जाने में, और उसे खेलने में 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटा जाने में 1 घंटा लौट कर आने में। यह सच है ना, हमें कोई कष्ट नहीं होता। नीचे बैठे पादरी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। असल में मुझे अपने बाल सेट करवाने जाने में कोई समस्या नहीं होती, मुझे समय निकालकर उसे जाना पड़ता है। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? मेरी ओर देखिए, हम उसमें समय लगाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति का तालियां बजाने के लिए धन्यवाद। यदि आप ना होते तो मुझे यहां से जाना पड़ता। आप यहां मेरी इकलौती प्रेरणा रहे हैं। कई बार हमें आपको ऐसी पूर्ण सत्य बातें इस तरह से बतानी पड़ती हैं जिससे आपको धक्का लगता है, मैं जानती हूं। यदि आप परमेश्वर को अपने समय में पहला स्थान नहीं देंगे तो ध्यान दीजिए, अन्य कोई भी चीज काम नहीं करेगी आपके जीवन में। आपको ये बातें कठोर लग रही है ना? देखिए, मैं कोई नया नियम बनाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं नहीं चाहती कोई ये कहे जॉयस ने कहा है हमें हर दिन परमेश्वर के साथ 2 घंटे और 22 मिनट गुजारने चाहिए। मैं आपको केवल एक छोटा सा सुझाव दे रही हूँ कि हम कैसे अन्य चीजों पर बहुत समय गुजारने के लिए तैयार होते हैं, पर यदि हम परमेश्वर के साथ समय गुजारने के बारे में सोचते भी हैं तो कहते मेरे पास इतना समय कहाँ है इन सब के लिए। बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमारे जीवनों में इतनी समस्याएं होती हैं, और हम परमेश्वर को जो भी देते हैं परमेश्वर हमेशा हमें उसका कई गुना लौटाते हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रही कि आज आपको बैठकर 2 घंटे और 22 मिनट गुजारने हैं एक ही समय पर। मैं केवल ये कह रही हूं कि आप सोचिए कि आप सारे दिन में कितना समय गुजारते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर के बारे में सोचने में, बातें करने में, पढ़ने में, अध्ययन करने में। क्या आप सचमुच परमेश्वर को अपने समय में महत्वपूर्ण स्थान देते आए हैं? ऐसे मनुष्य बनने की कोशिश मत कीजिए जो गिरजे जाते हैं, रविवार की सुबह बहुत मुश्किल से सर्विस में बने रहते हैं और फिर अनुभव करते हैं मानो उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। उसके बाद उस सप्ताह तक परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं। हमें आदत डालनी चाहिए परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने की। मैं आज अपनी एक बेटी से बात कर रही थी। उसने मुझसे पूछा मैं आज किस विषय पर प्रचार करूंगी, इसलिए उसे थोड़ा बता रही थी। उसने कहा आप शायद इसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे। वो अपने गिरजे में एक स्त्री का मार्गदर्शन कर रही है जिसे कई तरह की समस्याएं हैं। उस पर मानो समस्याओं का पहाड़ टूटा है और उसे सुबह उठने में बहुत 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 कठिनाई होती है। उससे जागा नहीं जाता, इसलिए उसे सचमुच बहुत कठिनाई है। मैं नहीं जानती कौन आसानी से उठता है। मेरा मतलब है, अच्छा क्या मैं कुछ कहूं? परमेश्वर आपका भला करे। पर ध्यान दीजिए कि बहुत से लोगों को सुबह जागना अच्छा नहीं लगता। इसका यह मतलब नहीं कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आदत नहीं डाल सकते ताकि आप बाहर की दुनिया का सामना कर सके। ध्यान दीजिए, यदि आप सेवकाई में हैं तो आपको कुछ कहना चाहूंगी। कितने लोग किसी तरह की सेवकाई में हैं? आओ देखें, बहुत से लोग हैं। अच्छा, मैं आज आपको कुछ बताने वाली हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सालों पहले बताया था। मुझे
मुझे अपने पर गर्व होता है क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए काम करती थी। मैं लोगों को मशवरा देती थी और गिरजे की सभाओं में संचालन करती थी, और मैं इस कार्यक्रम में शामिल थी और उस कार्यक्रम में और कई समितियों में शामिल थी, और मैं परमेश्वर के लिए काम करती थी। मेरे लिए गिरजे में सीट और पार्किंग के लिए जगह आरक्षित होती थी। मैं परमेश्वर के लिए काम करती थी। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें अपने पर बहुत गर्व है क्योंकि तुम मेरे लिए काम करती हो, पर तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं हो। यदि आप सेवकाई में काम करते हैं, ये मत सोचिए कि वो परमेश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत समय का स्थान ले सकता है, क्योंकि ये सच नहीं है। आपकी सेवकाई का नाम काम है। आप फिर भी एक व्यक्ति है और आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। उस लड़की के साथ काम करती आई है परमेश्वर के साथ नियमित समय गुजारने के बारे में। याद रखिए, किसी के लिए भी यह आदत डालना कठिन होता है। मुझे इस बारे में अपना अनुभव याद है, डेव का भी याद है। वो काम करते थे और उन्हें सुबह 7-7:30 बजे निकलना पड़ता था ताकि वो ट्रैफिक में वहां पर पहुंच सके। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें सुबह उठकर ये करना चाहिए, और इसलिए वो सुबह 5 बजे उठते थे। उनके लिए ये कठिन था, पर वो हिम्मत हारे बगैर ये करते रहे। इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? थोड़े समय के बाद हमारी आदत बन जाती है और शीघ्र ही हमें उसकी लत लगती है और हम उसके बगैर नहीं जी पाते। हम अच्छा अनुभव नहीं करते। ये कुछ ऐसा है मानो हम नाश्ता करना या कपड़े पहनना भूल गए हो इत्यादि। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत है। जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं गुजारते, वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। वो मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। मुझे अपने दिन का ये हिस्सा अन्य सभी हिस्सों से बहुत प्यारा है। यदि आपने आदत नहीं डाली है परमेश्वर के साथ वो समय गुजारने की, तो मैं निवेदन करती हूं कि आप इस बारे में प्रार्थना करना और कुछ समय अलग रखना आरंभ करें, क्योंकि तब आपकी वही गवाही होगी जैसी उस दिन लड़की की थी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना आरंभ किया, पर वो ज्यादा दिन ये नहीं कर पाई। कुछ समय बाद दोबारा यह कोशिश करने पर असफल हुई। हर बार ऐसा होने पर उसके जीवन की परिस्थितियां और बदतर होती जाती। मेरी बेटी को उसे और मशवरा देना पड़ता और उसकी और मदद करनी पड़ती। इसलिए मेरी बेटी ने कहा, देखो तुम्हें नियमित रूप से परमेश्वर के साथ समय गुजारना चाहिए। उसने हाल ही में मेरी बेटी से कहा, जानती हो मुझे सफलता मिली है। मैं और कुछ भी करने से पहले नियमित रूप से परमेश्वर के साथ समय गुजारती आई हूँ। मैं नहीं जानती आपको कैसे बताऊं मेरा जीवन कितना बदल गया है और मैं कितना बदल रही हूँ। हमें परमेश्वर की जरूरत है। उन्हें पहला स्थान देने की जरूरत है अपने जीवनों में। आप कहेंगे पर यह बहुत कठिन है। परमेश्वर को अपने कार्य सूची में शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। उनके अनुसार अपनी समय सारणी तय करें। तब परमेश्वर को पहला स्थान देना आपको अन्य सभी चीजों का आनंद उठाने के योग्य बनाता है। यह बहुत जरूरी होता है। अब 1 तीमुथियुस 6:17 हम कुछ समय वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वस्तुओं की खोज ही हमें अक्सर परमेश्वर से दूर ले जाती है। इस संसार के धनवानों को मैं जानती हूं, आप सोचते होंगे मैं वो नहीं हूं। मैं आपसे कुछ कहूं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। यदि आपके पास आज इस सभा में आने के साधन थे, दुनिया के ज्यादातर लोग आपको धनवान कहेंगे। यदि आप हर दिन खाना खाते हैं, यदि आपका घर है, यदि आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, तो ज्यादातर दुनिया वाले कहेंगे आपका जीवन कितना बढ़िया है। यदि आपको बहता पानी उपलब्ध है, अब तब तक उसका महत्व नहीं समझेंगे जब तक उन घटिया जगहों पर नहीं जाएंगे जहां हम जाते हैं और जहां पानी बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वो अभिमानी ना हों। अब ध्यान दीजिए, और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि वस्तुएं होने में कुछ गलत होता है, बल्कि ये तय करें कि आप वस्तुओं पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत में देता है। परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप उन चीजों का आनंद लें, भरपूर आनंद लें। पर परमेश्वर के बगैर वस्तुएं आपको प्रसन्न नहीं
रख सकती। हम बहुत भावनात्मक रोमांच अनुभव करते हैं जब हमें पहले पहल कुछ प्राप्त होता है, पर मेरी बात याद रखें, भावनाओं से अधिक चंचल कुछ नहीं होता। उनमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे रहती हैं। आपको एक अन्य वस्तु की जरूरत होती है, आपकी भावनाओं में आवेग आता है, फिर वो शांत हो जाती हैं, आप एक अन्य वस्तु प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने आरंभ किया, मैं वस्तुओं के बारे में सोच रही थी। अक्सर वस्तुएं लोगों को परमेश्वर से दूर रखती हैं। आजकल लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत सी वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा हाल कहीं बेहतर होगा यदि हमारे पास होंगी कुछ काम की वस्तुएं, थोड़ी अधिक शांति और परिवार के लिए अधिक समय। हमें वस्तुओं की लत लगी होती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि ये गलत है, मेरे पास वस्तुएं हैं, मैं चाहती हूं आपके पास वस्तुएं हों। यदि परमेश्वर चाहते हैं कि किसी के पास अच्छी वस्तुएं तो वो हम हैं, पर मैं आपको बताऊं, आप अपनी वस्तुओं के साथ नहीं संबंध बनाते। आपको इस योग्य होना चाहिए कि उनका आनंद ले सके, पर उन्हें कभी परमेश्वर से महत्वपूर्ण मत समझें, उन्हें कभी बनने न दें। अब वो ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाली हूं, कभी किसी चीज को अपने लिए इतना महत्वपूर्ण न बनने दें कि यदि परमेश्वर आपको उसे त्यागने या दूर जाने को कहे तो आप वो न कर सके। मैं सबसे इस बारे में उत्साहित होने की अपेक्षा कर रही हूं, पर इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने भविष्य में। सो मैं वस्तुओं के बारे में सोच रही थी। सोचिए कितने लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें एक नाव खरीदने के लिए 2 नौकरियां करनी पड़ती हैं। उनके लिए नई स्पोर्ट्स कार लेना अति आवश्यक था, इसलिए उन्होंने कर्ज लेकर वो खरीदी। उन्हें अभी एक पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ती है, वो पिछड़ रहे हैं, इसलिए उन पर बहुत दबाव है और वो बहुत तनाव में जीते हैं, वो बहुत दुखी हैं, उनके विवाह में समस्याएं आती हैं। किसी को यह अनुभव हुआ है? इसके अलावा हम नया घर खरीदना चाहते हैं, वो सबसे बढ़िया हो उस इलाके में। पर मैं बता दूं मैं क्या सोच रही थी, मैं ये प्रार्थना करी थी। मैंने इन सबका प्रबंध किया ताकि आप समझ लें, इनमें से किसी चीज में जान नहीं है। ये गाड़ी मुझे दिलासा नहीं दे सकती, गले नहीं लगा सकती, मेरी प्रशंसा नहीं कर सकती, मुझे प्रोत्साहित नहीं कर सकती। ये केवल यहीं पड़ी रहेगी जब मैं इसका मूल्य दे रही होंगी। चलिए, अभी मैं बढ़िया प्रचार कर रही हूं। इस घर में बिल्कुल जीवन नहीं होगा जब तक इसमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार नहीं होगा। अब यदि परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक परिवार होगा और उसमें परमेश्वर की आराधना होती होगी, परमेश्वर की बातें होती होंगी, तब आप घर जाएंगे और आपका घर एक आराम का स्थान होगा। आप वहां जाने को उतावले होंगे, वो होंगी सबसे सुखदाई, सबसे बढ़िया जगह। पर मैं कुछ बताऊं, मुझे अपने जीवन का वो समय याद है जब मैं बड़ी हो रही थी और मेरे पिता मेरा शोषण कर रहे थे, वो नशे में रहते, मेरे पिता हमेशा झगड़ा करते, चिल्लाते रहते थे, हमेशा हम सब पर। मुझे घर जाने से नफरत थी, मैं घर जाने से घबराती थी, मुझे बहुत भय अनुभव होता था। सो घर का कोई मूल्य नहीं होता, उसके अंदर वो उसे भला बनाता है या फिर बुरा। देखो, मेरे विचार से यदि आपके पास बढ़िया गाड़ी और आपने उसे परमेश्वर की आशीष मानी और आपने वो लेने के लिए कर्ज नहीं लिया और आप आनंद से जी रहे हैं और उससे आप पर दबाव नहीं पड़ता, तो बढ़िया है। ये तब बढ़िया होता है जब आप कई बार उसे इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को सवारी देते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती, चाहे आपको इसके लिए कष्ट होता हो। आप शायद दफ्तर में किसी के बारे में सुने कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, आपको कहना चाहिए चिंता मत कीजिए, मेरे पास कार है, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। और ये विशेष तौर पर तब अच्छा होता है जब वो मसीह नहीं होते और जानते होते हैं कि आप मसीह है, तब आप उन्हें अपनी मसीहत दिखाने वाले होते हैं। यदि आप किसी जरूरतमंद को उसे इस्तेमाल करने देते हैं, इसलिए वस्तुओं द्वारा जीवन जिया जा सकता है अन्य लोगों को, पर वस्तुएं अपने आप में बेजान होती हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है और ये ब्रेसलेट मुझे आशीष देता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। देखिए, मैंने ये वाला ब्रेसलेट पहना है, ये ब्रेसलेट मुझे आशीष देता है। मैं इसका कारण बताती हूँ। मेरे छोटे बेटे ने एक बार मुझे कहते सुना, मैं नहीं जानती, वो मेरे साथ गहनों की दुकान में था, जब मैं इसे देख रही थी मुझे ये ब्रेसलेट पसंद आया, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इस पर पैसे खर्च नहीं करने हैं, मैंने ये नहीं लूंगी। उसके बाद मदर्स डे आया और वो मेरे लिए ब्रेसलेट ले आया।
सच कहती हूँ, ये मेरे लिए खजाने जैसा है। उसका कारण वस्तु नहीं है, पर वो प्रेम जो मुझे इस वस्तु में आया है। मैं आपको बताती हूँ, लोग क्या करते हैं। लोग वस्तुएं प्राप्त करने के लिए औरों का इस्तेमाल और शोषण करते हैं। मसीहियों के लिए जरूरी है कि वो वस्तुओं का इस्तेमाल करें लोगों की मदद करने और आशीष देने के लिए। मैं आपको एक दो कहानियां सुनाने वाली हूं। कोई भी चीज जो आपके पास हो और आपको नियंत्रित करती हो, एक समस्या होती है। हमें सीखना है कि हम उसके स्वामी नहीं, प्रबंधक हैं। और आपके पास भी हर चीज परमेश्वर के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। आपको वस्तुओं से अत्यधिक लगाव हो जाने से सावधान रहना चाहिए। किसे खबर है संसार में क्या होने वाला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, चंचल धन पर आशा न रखो, परंतु परमेश्वर पर आशा रखो। परमेश्वर पर आशा रखो। आमीन। मेरे पास नकली हीरो का एक ब्रेसलेट था और अभी भी है। मैंने उसे रखा है अपने को ये याद दिलाने के लिए। मुझे यादगारी चीजें देखनी पसंद है। हम उन्हें देखकर कहते हैं, हाँ मुझे ये याद है। किसी ने मुझे ब्रेसलेट दिया था और उस पर नकली हीरे थे। उसका कोई मूल्य नहीं था, पर वो सचमुच सुंदर था और मुझे वो बहुत प्यारा था। मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी एक बार, तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं तुम इसे फला स्त्री को दे दे। और वो हमारे गायिकाओं में से एक थी। मुझे विचार आया, मैं उसे वो देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बहाने बनाने आरंभ किए। असल में वो चांदी नहीं पहनती, उसे सोना पसंद है। जानते, वो लड़की बहुत पतली थी। मैंने सोचा ये उसके लिए बड़ा होगा, परमेश्वर ये उसकी कलाई में से गिर जाएगा। क्या कोई सहमत है मेरी बात से? बहुत दयनीय होता है जब परमेश्वर को आपके साथ 3 घंटे बहस करनी पड़ती है ताकि आप कोई उस तरह की चीज को त्याग दें। अंत में मैंने क्या कहा जानते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं उसे बहुत बेदिली से दे दूंगी, क्योंकि उन दिनों वो बीज बो रही थी। क्या आपका ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको महसूस हुआ कि परमेश्वर आपके हर मौके पर कुछ कहना चाहते हैं? कोई मौसम होते हैं, फसल काटने का मौसम होता है और बीज बोने का मौसम होता है। आप नियमित रूप से बो देते हैं जिसके लिए आपने वादा किया होता है, पर आपके सामने बीज बोने का मौसम आता है और आपके लिए अच्छा होगा ऐसे समय परमेश्वर की आज्ञा मानना, क्योंकि आपको ऐसी फसल की जरूरत पड़ने वाली है जिसके बारे में आप जानते नहीं। इसलिए बहुत समझदारी होती है सचमुच परमेश्वर की सुनना इस पक्ष में। और असल में ये महत्वपूर्ण नहीं था कि ब्रेसलेट यहां होता या वहां। वो केवल मेरे लिए परीक्षा थी। उसे भी मेरी तरह ब्रेसलेट की जरूरत नहीं थी, पर परमेश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। मैं चाहती हूं आप ये समझ ले, जो परमेश्वर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा तुम्हें 2 परीक्षाओं में से सफल होना है, पैसों और वस्तुओं से संबंधित। मैं चाहती हूं आप ये सुने। उन्होंने कहा तुम कैसा व्यवहार करती हो जब तुम्हारे पास कुछ न हो और तब जब ज्यादा हो। हम दोनों स्थितियों में दुर्व्यवहार करते हैं। और स्वार्थी होना बुरा होता है, बहुत बुरा होता है जब हमारे पास कुछ न हो और हम उनसे ईर्ष्या करें जिनके पास हो, क्योंकि बाइबल के अनुसार, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, परमेश्वर स्वयं आपके सामने ऐसे लोगों को लाएंगे जिनके पास वो होगा जो आपके पास नहीं है। वो चाहेंगे जब तक उनके आशीष के लिए प्रसन्न नहीं होंगे आप। इसलिए आप में से विवाह की इच्छुक कुछ स्त्रियां 16 बार वधु की सहेलियां बनी होती है जब आप प्रसन्न होंगे। हम इस बात पर बहुत जोर देंगे, पर यह आसान नहीं होता। मेरी बात याद रखिए, हमारे लिए स्वार्थी बनना आसान होता है। हमें स्वार्थ का विरोध करना चाहिए। बाइबल में लाभ के बारे में बहुत लिखा है। हमें विरोध करना चाहिए लोभ की भावना का। वो बिल्कुल इस नन्हे हरे दुष्ट आत्मा की तरह है जो आप में से जीवन चूसना चाहते हैं और चीजों को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो मैं ये बचकाना आसान नकली पत्थरों वाला ब्रेसलेट नहीं देना चाहती थी और मैंने कई बहाने बनाए। अंत में मैंने अनिच्छा से उसे दे दिया और मैंने उनके सामने नहीं देने की कई दलीलें पेश की। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैं थोड़ी समझदार बनी। मैं कुछ ऐसी बातें करती थी, ओ मेरा पसंदीदा ब्रेसलेट है, इसे देते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर जैसी आ गया परमेश्वर, मैंने बहुत दिखावा किया। परमेश्वर ने मुझे तुमसे ये देने को कहा है। उसके बाद में जब भी उसे वो पहने देखती, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करती। तुम्हें ब्रेसलेट अच्छा लग रहा है ना? हाँ, वो सच में बहुत कठिन था, इसलिए
1 महीना गुजर गया तो उस स्त्री ने आकर कहा, मुझे विश्वास है परमेश्वर चाहते मैं इसे आपको लौटा दूं। अब मैं जानती हूँ वो बस चाहती थी कि मैं चुप हो जाऊं और कुछ न कहूं। इसलिए नहीं, मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर ने उसे मुझे लौटाने को कहा होगा। एक बहुत अजीब बात हुई। मैंने उसे दोबारा पाकर बहुत प्रसन्न होकर सोचा, धन्यवाद परमेश्वर, मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें। वो ब्रेसलेट दोबारा मिलने पर हर बार मैं उसे पहनने की कोशिश करती तो सोचती, मुझे ये पसंद नहीं है। अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? जानते हो परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, एक बार मैं किसी को कुछ देने को कहता हूं तो वो वस्तु उनकी नहीं रहती। और फिर ध्यान दीजिए, और फिर भी यदि वो उसे रखते हैं उन्हें कभी आनंद नहीं मिलेगा। और मैं सचमुच ईमानदारी से दिल से ये मानती हूं, पिछले रविवार मैं सेंट लुइस के अपने ड्रीम सेंटर में प्रचार कर रही थी और मैंने अति सुंदर नकली पत्थरों का क्रूस पहना था। मैं सच कहती हूं, मेरे पास और भी कई क्रूस हैं, पर वो सर्वोत्तम था। मेरा मतलब वो बहुत अच्छा दिखता था। सच, बहुत सुंदर क्रूस था। वो बहुत बड़ा था। मैं नहीं जानती आपको कैसे बताऊं वो कितना सुंदर था। जब मैंने उसे सीधा करने के लिए छुआ, पवित्र आत्मा ने कहा, आज मैं तुम्हें इसे देने को कहने वाला हूं। ये मेरा हाल। परमेश्वर के साथ ऐसा होता है कि हमें कभी पता नहीं होता वो आपको क्या करने को कहने वाले हैं। उन्होंने दरअसल बहुत समय से मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। कई बार मैं सोचती हूँ किसी चीज को पसंद करने का क्या लाभ होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में परमेश्वर उसे ले ही लेंगे। पर मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये किसी योजना के बिना है, पर मेरे विचार से आप इससे सबक सीख सकते हैं। मैं सेंट लुइस ड्रीम सेंटर में थी, जहाँ बहुत से गरीब और सड़कों पर रहने वाले आते हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा ये सच मुझे गरीब व्यक्ति को आशीष देने वाली है। उन्होंने इस बात से बहुत आशीष मिलेगी। उन्होंने ये दिया है। परमेश्वर, मैं समझ गई ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभु की महिमा हो, आप इसे ले सकते हैं। बताइए मुझे इसे किसे देना चाहिए? इसलिए मैं गरीब लोगों की ओर देखकर सोचने लगी, बताइए किसे दूं? वहां एक ऐसी औरत थी जो बहुत धनवान थी। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तुम उसे ही दे दो। हाँ? वो असली हीरा खरीद सकती थी। इसमें भी एक सबक छिपा है। कई बार परमेश्वर चाहते हैं हम किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ दे जिसे उस वस्तु की कोई जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत नहीं थी उसे नेकलेस की, पर उसे आशीष की जरूरत थी। परमेश्वर केवल ये चाहते हैं कि मैं उस वस्तु के द्वारा उस महिला से प्रेम प्रदर्शित करूं। कई बार उसके लिए शब्दों से अधिक कुछ जरूरत होती है। देखिए, गिरजे में एक दूसरे को गले लगाकर यह कहना बढ़िया होता है, मैं तुम्हें प्रभु के प्रेम से प्रेम करता हूं। पर मैं नहीं समझती हम में से किसी की हानि होगी यदि हम नियमित रूप से कुछ चीजों के साथ लैस होकर आएं और तैयार रहें अतिरिक्त आशीष बनने को किसी के लिए। मुमकिन है कि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कई बार मैंने ये किया, अपने साथ पैसे ले जाती हूँ उन विशेष लिफाफे में जो मेरे पास होते हैं, पर मैं लेस रहना चाहती थी। मैं ऐसी दानी बनना चाहती हूँ जो अपनी वस्तुओं से परमेश्वर की सेवा करने को तैयार हो। मैं अपने पर नियंत्रण करने नहीं दूंगी बेजान और मुर्दा वस्तुओं के ढेर को। मैं लोभ की उस भावना का विनाश करूंगी। मैं लोभ की उस भावना का विरोध करूंगी। आमीन। आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। हमारे लिए बहुत आसान होता है अपने समय और धन के प्रबंधन में असंतुलित हो जाना, पर शुभ समाचार यह है, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें दिखाएंगे हमें हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए। परमेश्वर मुझे नियमित रूप से दिखाते हैं जब मैं एक काम बहुत अधिकतर करती हूँ और दूसरा बहुत कम। नीति वचन 3:6 के अनुसार उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना हमारी बहुत ही बड़ी समस्याओं को दूर करता है, यदि सभी करते हैं।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।